अलग ही रौनक है सलवा के दुर्गा पूजा की। ईस्टर्न फाइटर राइफल मुख्यालय सलवा के दुर्गा पूजा की अलग ही परंपरा और रौनक है। बल के 1st बटालियन कैंप की दुर्गा पूजा मिट्टी से नहीं बल्कि दीवार पर चित्र बनाकर की जाती है। बता दें कि सलवा में पूर्वोत्तर के गोरखाओं की बहुतायत है। पूरे राज्य में चल रही पूजा के दौरान मिनी इंडिया खड़गपुर के इस पूजा की अपनी विशेषता है। नवमी की सुबह से इलाके में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। नवमी को खास भीड़भाड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा होने पर नर बलि देनी पड़ेगी, इसलिए सलवा के दीवार पर मां के बनी चित्र की पूजा होती है। 10वीं के बाद दीवार ढक दी जाती है। 1 साल के इंतजार के बाद पूजा के कुछ दिन पहले चित्र पर नए रंग चढ़ाए जाते हैं। आप लोग दीवारों में दुर्गा माँ का प्रतिमा बना के पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है सर कि ये बटालियन जब ढाका में जब स्थापित हुआ था, तो वहाँ स्थापित होने के बाद तो वहाँ जो दुर्गा पूजा का आरंभ किया फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त वहाँ का पुरोहित उस ज़माने में, तो वहाँ का पुरोहित को स्वप्न में ये बोला गया है कि माँ दुर्गा खुद साक्षात होकर उनका स्वप्न में आया। उसके बाद उनको बोला कि यहाँ पर कोई मूर्ति का स्थापित नहीं होगा, अगर मूर्ति स्थापित करना है तो हमको नर बलि लगेगा, नहीं तो इसका अल्टरनेट में आप लोग कोई शिला पूजा कर सकता है, शिला को रख के माँ दुर्गा को ये करके आप लोग कर सकता है बोल के। ऐसा उस ज़माना के पंडित में, ये हम लोग बहुत छोटा छोटा था, हमारा पिताजी यहाँ पर ही नौकरी किया है, तो उनसे ये बात हमने सुना है। तो आज तक यही हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग शिला पूजा नहीं करेंगे। माँ दुर्गा का फोटो जो है वो दीवार पर हम लोग आर्ट करके उसी को हम माँ दुर्गा के रूप में पूजा कर रहे हैं। यही चलता है ऐसे पूजा? जी सर, ये तो अब सर 1907 से लेकर आज तक यही परंपरा हमारा यहाँ पर चल रही है। अच्छा, और जब पूजा खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं मूर्ति को? पूजा खत्म होने के बाद जो मूर्ति का जो अल्टरनेट हम लोग जो ये आपका शिला जो होता है, घट जो होता है, उसी को हम लोग दुर्गा माता समझकर उनको लेके जाकर तालाब में उसको विसर्जन करते हैं और उसको पर्दा को ढक देते हैं? जी सर, इसके बाद में वो पर्दा 1 बरस के लिए हम लोग पूरा ढक देते हैं। अच्छा, इसी तरह से चल रहा है? इसी तरह से आज तक चल रहा है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? सर अभी तो कोविड का जो प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसका वजह से यहाँ पर पब्लिक को हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पब्लिक क्या कर, इससे आगे जो पूजा हुआ था उस टाइम तो यहाँ पर कम से कम 20-30 हज़ार, उससे भी ज़्यादा होगा, ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, तो अनुमान 40-50 हज़ार तो आदमी यहाँ पर आके पूजा का दर्शन करता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सिद्धार्थ पदमबादु छेत्री। আমাদের পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেই পুজোগুলো হয় মূর্তি পুজো, কিন্তু আমাদের এই পুজোটা ইএফআর 1st ব্যাটালিয়নের 1907 সাল থেকে করে আসা পুজো। এখানে সম্পূর্ণ পূজাটা আলাদা হয়, মানে বিধি নিয়ম সব একই, কিন্তু এখানে পুজোটা হয় মায়ের মূর্তি একে। কেন বলতে আমাদের ওই গোর্খা জাতি নিয়মে মা দুর্গাকে আমরা শিলা পূজা করি, আর পাহাড়ের মধ্যে শিলাটা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে শিলা পাওয়া যায় না, তাই জন্য একটা ছোট শিলা রেখে মায়ের মূর্তি এঁকে আমরা এখানে পুজো করি। আর এই নিয়মটা আমাদের দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। এখানে নবদুর্গা পুজো হয়, আর 9 দিন পর্যন্ত পুজো করে, আর আমাদের দশমীতে আমাদের এখানে বিসর্জন হয়ে যায়, এটাই আর কি। তারপরে কি ঢেকে দেওয়া হয়? না, একবার এই পুজো করার পরে আবার এই পর্দাটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়, আবার 1 বছর পরে পর্দাটাকে খুলে পুরো সাদা কালার করে নতুন করে মা দুর্গা এঁকে আবার নতুন করে পুজো করে। আমার নাম রোশন লামা, এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য। ধন্যবাদ। एक मिनट। खाली